हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग कुछ फिर से क्वेश्चन करने वाले हैं और आज तीसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे। आज क्वेश्चन में एक टाइप ये है, पहला कि मान लीजिए कि ए जो है, स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ए अकेला किसी काम को एक्स डेज में पूरा करता है, ठीक है, और दिया हुआ है कि ए और बी टुगेदर मिलकर उस काम को वाई डेज में पूरा करता है। तो कहता है कि बी अलोन उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। यहाँ पे ए अलोन एक्स एक्स डेज में करता है, ए अलोन, ठीक है, ए अलोन एक्स डेज में करता है और ए प्लस बी वर्किंग टुगेदर वाई डेज में करता है। तो बी अलोन उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो इससे हम आपको इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, इससे हम डायरेक्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर ये एक्स डेज में कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, इसका एक दिन का काम होगा 1/x वर्क पर डे और इसका होगा 1/y वर्क पर डे, ठीक है। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि a प्लस बी का जो है दिया हुआ है 1/y वर्क पर डेज, लेकिन a का ऊपर दिया हुआ है 1/x वर्क पर डेज प्लस b इक्वस टू 1/y वर्क पर डे, या यहाँ से b इक्वस टू 1/y माइनस 1/x इक्वस टू xy, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस y वर्क, ये वर्क पर डे हो जाएगा। जब इसको डे में कन्वर्ट करेंगे तो b अलोन यही चीज़ हो जाएगा xy डिवाइड बाय x माइनस y, ठीक है। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आइए इस पे कुछ अब क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्ट से, और इसी टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको पहले पार्ट में एलसीएम मेथड से बताया था, उस तरीक़ा से तो कर ही सकते हैं, ठीक है। वो तो अगर मान लीजिए फॉर्मूला याद ना रहे तो वो फॉर्मूला तो चलेगा ही चलेगा। मान लीजिए क्वेश्चन है ए और बी जो है किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, ठीक है। मान लीजिए दिया हुआ है ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, ओके, और दिया हुआ है कि ए अलोन उस काम को 9 दिन में पूरा करता है, ए अलोन 9 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो बी कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, एलसीएम मेथड अप्लाई करते हैं, ओके। यहाँ से देखेंगे 6 और 9 का, अब क्या करिए कि एलसीएम निकाल लीजिए। 6 और 9 का एलसीएम आएगा 18। अगर आप लोग सोचते होंगे बहुत आदमी कि इतना जल्दी एलसीएम कैसे आता है, तो एलसीएम जल्दी निकालने का सिंपल तरीका है कि अब आप मन ही में कैलकुलेट करेंगे ये दोनों का कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। अब देखिए अगर 12 लिखते तो 6 के काउंटिंग में 12 6 2 जा 12 आता है, लेकिन 9 के काउंटिंग में 12 नहीं आता है। लेकिन अगर 18 करेंगे तो 6 में भी 18 आता है, 9 में भी आता है, इसलिए मैंने फटाफट सोच के इसको 18 लिख लिया, ठीक है। तो ये क्या हम लोग जानते हैं कि अगर ये जो होगा टोटल वर्क लिखते हैं हम लोग इसको, टोटल वर्क इक्वस टू 18 यूनिट्स। अब ए प्लस बी का एक दिन का कितना हो जाएगा 3 यूनिट्स पर डे। अगर आप जानते नहीं पता ये कैसे करें तो पिछला वीडियो देखिए। और ए अलोन इसी काम को कितना में कर लेगा, करता है 2 यूनिट्स पर डे, ठीक है। तो ए का एक दिन का काम है 2 यूनिट्स पर डे और ए प्लस बी का 3 यूनिट्स पर डे। तो यहाँ पे 2 प्लस बी इक्वस टू 3 और बी इक्वस टू 3 माइनस 2 इक्वस टू 1 यूनिट पर डे। तो अब यहाँ से अब टोटल वर्क से इसको डिवाइड कर दीजिए, 18 डिवाइड बाई 1 इक्वस टू 18 डेज, बी अलोन को लगेगा 18 डेज, ठीक है। बी अलोन को 18 डेज लगेगा। और इसको आप फार्मूला पर अगर करिए
एक्स वाई वाले फॉर्मूला इस पे, तो देखिए क्या होगा कि 6, ठीक है, इंटू 9 डिवाइड बाय 9 माइनस 6, 54 डिवाइड बाय 3, तो ये 18 टाइम्स कट होगा, तो 18 डेज। अब यहाँ पे सोचेंगे बड़ा वाला ये क्यों लिया, तो ऑलवेज ये नेगेटिव में वर्ड टर्न नहीं हो सकता है, इसीलिए पॉजिटिव लिए हैं। ओके, तो दोस्तों इस पे आप बेस्ट क्वेश्चंस ज़रूर कीजिए। लेकिन अगला हम लोग टाइप देखते हैं यहाँ पे, और अगला टाइप ये है कि दिया हुआ रहेगा कि अगर a प्लस बी जो है काम कर रहा है, b प्लस सी टुगेदर कर रहा है, और c प्लस a भी टुगेदर किसी काम को कर रहा है। अब यहाँ से मान लीजिए तो क्या देगा कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के अगर उसी काम को करेगा तो कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से भी हम लोग इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल एलसीएम मेथड अप्लाई करिए। मान लीजिए ये अगर x डेज है और ये y डेज दिया हुआ है और ये z डेज दिया हुआ है, तो आपको याद होगा कि ए बी सी वाला हम लोग एक्स वाई जेड जो पढ़े थे उसी टाइप का ये भी हो गया 1/y और ये 1/z। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 2 टाइम्स a है, 2 टाइम्स a है, 2 टाइम्स b है और 2 टाइम्स c है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, तो ये पूरा बन के क्या आएगा, वही आएगा कि तो ए बी सी का अगर हम लोग याद है होगा कि ए बी सी का निकाले थे तो ये आया था एक्स वाई जेड डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स ए बी सी है, तो इसीलिए इसका जो है डेज जो है डायरेक्ट हो जाएगा क्या 2 टाइम्स। मान लीजिए एक टाइम का निकाल लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यही आपका ये निकल जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, तो यहाँ से आप लोग ये एक फॉर्मूला कह सकते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूला से ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि डायरेक्ट एक क्वेश्चन लीजिए और उसको आप डायरेक्ट एलसीएम मेथड से अप्लाई करके देखिए। ठीक है, आइए हम लोग इस साइड में यहाँ पे एक छोटे से में क्वेश्चन बना लेते हैं। ओके, क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करता है, b प्लस सी 15 डेज और c प्लस a उसी काम को क्या करता है आपको 20 डेज में पूरा करता है। ओके, तो आप इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे सेट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में वर्क को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, एक के लिए निकाल लें, आप समझ रहे हैं, आप एक के लिए आप निकाल लें, उसके बाद 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे एक से निकालने के लिए इस फॉर्मूला पे आप डायरेक्ट इसको सेट कर दीजिए 12 इंटू 15 इंटू 20 डिवाइड बाय 12 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 12। ठीक है, तो ये आप देखेंगे तो कितना आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये आ रहा है, ये आएगा आपको 5 डेज। ठीक है, लेकिन ये 1 टाइम है, 1 टाइम ए बी सी, लेकिन यहाँ पे 2 ए बी सी है, 2 टाइम्स, एवरीथिंग इज 2 टाइम्स। सो हम लोग इसी दिन को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा 10 डेज। अब हम लोग इसको एलसीएम मेथड से करेंगे, तो इस तीनों का एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा, फिर से कॉमन कितना हो जाएगा 60 इसका एलसीएम आ गया। ओके, तो ये 60 यूनिट्स जो हो गया ये टोटल वर्क हो गया। ओके, तो
तो ए प्लस बी का एक दिन का कितना हो जाएगा, 12 5 जा 60, 5 यूनिट्स पर डे। बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, 4 यूनिट्स पर डे। एंड सी प्लस ए का क्या हो जाएगा, 3 यूनिट्स पर डे। ठीक है, तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, 5 4 9 एंड 3 12 यूनिट्स पर डे। तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, 12/2 इक्वस टू 6 यूनिट्स पर डे। ओके, लेकिन टोटल वर्क क्या है, ये 6 यूनिट्स हो गया ए बी सी का वर्किंग टुगेदर, लेकिन टोटल यूनिट्स कितना है आपका, 60 है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए अब टोटल वर्क जो है वो 60 है। तो इसीलिए अब इसको आप क्या करेंगे, ए बी सी वर्किंग टुगेदर जब रहेगा तो टोटल वर्क 60/6 इक्वस टू 10 डेज। ठीक है, समझ गए। यहाँ से देखिए आप फॉर्मूला पे हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़े से गुना जोड़ घटाव करने में, थोड़ा सा घटा करने में आपको टाइम लगे, तो देखिए यहाँ पे आपको एलसीएम मेथड से कितना इजीली आपको क्वेश्चन 10 डेज आ गए। ओके, तो इस पे बेस्ड आप और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और आपको आंसर्स जरूर आएंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप फिर से एक बार सॉल्यूशन को देखिए, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करिए। और मान लीजिए कि पिछले ही क्वेश्चन में अगर दे देगा कि सी अलोन कितना दिन में उसी काम को पूरा करेगा, मान लीजिए पिछला क्वेश्चन ये है, इसी में दे देगा यहाँ पे, इसी में दे देगा यहाँ पे कि अब इसमें कि सी अलोन कितना दिन में उसी काम को पूरा करेगा। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए हम अब यहाँ पे वो तो निकाल ही लेंगे, ए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आया था, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी जो है वो आपको जो है आया था 12। ठीक है, 12 यूनिट्स पर डे। तो ए प्लस बी प्लस सी जो हो गया वो आएगा 6, ये तो सही है, 6 यूनिट्स पर डे। और ध्यान रहे कि टोटल वर्क जो है वो 60 यूनिट्स हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 यूनिट्स पर डे, लेकिन हम लोग ऊपर दिया हुआ है या ऊपर लिखे हुए हैं ए प्लस बी का पर डे कितना यूनिट काम करता है, 12 था, 12 डेज क्या हुआ दिया हुआ था, ए प्लस बी जो था वो 12 डेज दिया हुआ था, क्या हुआ था ना 12 डेज। तो हम लोग यहाँ से निकाले थे ए प्लस बी का पर डे यूनिट जो है वो 5 यूनिट्स पर डे है। ठीक है, अब इसी को अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 5 प्लस सी इक्वस टू 6 यूनिट्स पर डे और सी इक्वस टू 1 यूनिट पर डे। ठीक है, तो ये सी हो गया। तो अब इसी को टोटल वर्क से जब डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी अलोन का 60 डिवाइड बाई 1 इक्वस टू 60 डेज इसको सी को अलोन काम करने में लगेंगे। ओके दोस्तों, आज हम लोग एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन वो इस तरह का रहेगा कि मान लीजिए कोई वर्कर जो है कुछ दिन के बाद काम को कोई एक आदमी कर रहा है उसको ज्वाइन करता है। ठीक है, मान लीजिए कि ए पहले काम करना शुरू किया और बी जो है कुछ दिनों के बाद उसको एक्सटेज, मान लीजिए एक्सटेज के बाद उसको ज्वाइन करता है। ठीक है, तो दोनों जब मिल के काम करेंगे इतना दिन के बाद तो फिर कितने दिनों में वो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए क्वेश्चन से समझते हैं इसको। अगर ए एक काम को 6 डेज में पूरा करता है और बी 12 डेज में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि ए पहले काम करना शुरू किया, ए स्टार्टेड वर्किंग फर्स्ट, देन आफ्टर 2 days बी
ज्वाइंड हिम। ठीक है, तो कहता है नाउ इन हाउ मेनी days they will complete the अगर दोनों साथ में करेगा तो कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको क्या करिए। अब डायरेक्ट जो है ना हम लोग एलसीएम मेथड से ट्राई करेंगे। ए 6 डे एंड बी 12 डे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 12 यूनिट्स। ओके, तो यही हो गया इसका टोटल वर्क। तो ए का एक दिन का यूनिट क्या हो जाएगा, 2 यूनिट्स पर डे, और बी का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट्स पर डे। समझ रहे हैं? तो अब यहीं पे देखिए 2 दिन क्या है कि क्या होता है, ए स्टार्टेड वर्किंग फर्स्ट, देन आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद जो है बी ज्वाइन करता है। तो मतलब 2 दिन तक ए अकेला काम किया। ठीक है, और एक दिन का इसका काम करने का कितना है कैपेसिटी, 2 यूनिट्स पर डे। तो 2 दिन में कितना काम किया होगा, 2 डेज, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। 4 यूनिट मतलब काम ये 2 दिन में समाप्त कर चुका है। टोटल है 12 यूनिट्स, तो रिमेनिंग यूनिट्स कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 8 यूनिट्स। अब क्या है कि ए प्लस बी मिल करके उसको, और ये 8 यूनिट्स को अब ए प्लस बी को मिल के करना है। तो अब यहाँ से देखेंगे कि ए प्लस बी का एक दिन का काम करने का यूनिट कितना है, 3 यूनिट्स पर डे इसका कैपेसिटी है। ठीक है, तो ए प्लस बी जब इसी काम को मिल के करेगा तो कितना हो जाएगा, टोटल यूनिट है 8, 8 बाय 3, 8 बाय 3, ये हो जाएगा 8 बाय 3 डेज। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया, 2 डे प्लस 8 बाय 3 डेज, तो टोटल डेज कितना हो जाएगा, अब देख लीजिए, टोटल डेज इक्वल टू 2 प्लस 8 बाय 3 इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 8 बाय 3 इक्वल टू 14 बाय 3 डेज में ये काम को फिनिश कर देगा। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा जो हमने भी बताया है। ठीक है, ओके, सो आज इतना ही तक। इसी पे बेस्ड आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, और आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।